सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिसोर्सेज, जो कि जिसका मतलब होता है संसाधन। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। आप लोगों के लिए 9th 10th में आपका दिया होगा या फिर 8th में भी दिया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संसाधन क्या होता है? रिसोर्सेज, एनी ऑब्जेक्ट इन अवर एनवायरनमेंट दैट इज यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड एनवायरनमेंट, सॉरी आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक, जो ऑब्जेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो पर्यावरण में है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है और उसके कोई वैल्यू है, एक वैल्यू है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिसोर्सेज कहेंगे। सिंपल सी बात। ठीक, रिसोर्सेज समझ के क्या होता है? अब जैसे देखिए, अब ये रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। मेनली इसके टाइप देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं रिसोर्सेज। कौन कौन से? एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। क्या? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ओके, देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोगों को नेचर देती है और हम लोग उसको ना नेचर से डायरेक्टली ले लेते हैं। और आर्टिफिशियल, जो कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को हिंदी में आपका कहते हैं, मतलब कि कृत्रिम संसाधन। और इसको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को हम लोग मैनमेड रिसोर्स भी कह सकते हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक, तो आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? जो कि इंसान खुद बनाते हैं। एक नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो गया? एक जैसे कि हो गया रिवर्स हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, गैसेस हो गई। और आर्टिफिशियल में क्या? आर्टिफिशियल में जैसे रोड हो गई, ये भी तो एक संसाधन है, ये हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है? ठीक, तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज इतना समझ गए। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को डीपली थोड़ा समझते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल भी हो सकते हैं। कैसे? क्यों? अभी देखिए, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो देखिए, मेनली क्लासिफिकेशन जो होता है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ पहले। तो देखिए, अब हम लोग रिसोर्सेज के जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, उसके जो टाइप्स होते हैं। ठीक, और अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन होते हैं उसका वर्गीकरण। ठीक, तो पहला आता है जनरल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो देखिए, जनरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? जनरल क्लासिफिकेशन में आपके आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो देखिए, इसमें क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज हम पहले पढ़ चुके हैं, ये वही हुआ क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन नेचुरल, वही जो कि हमको नेचर द्वारा डिपेंड, हम लोग जो नेचर से मिलता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, आपके जितने भी गैसेस हो गई, और ये हो गया आपका रिवर्स हो गई, माउंटेन्स हो गया, ये सब हुआ। ठीक, और नेचुरल और आर्टिफिशियल में आपके क्या आते हैं? आर्टिफिशियल में आते हैं जैसे कि आपके हो गए कि रोड हो गया, घर हो गए, ये सब चीजें क्या है? आर्टिफिशियल रिसोर्सेस है। क्लियर? और अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सोहॉस्टिबिलिटी पे जो क्लासिफिकेशन है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं आपके, हो गया, जो कि ऐसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज के कहते हैं। रीन्यूएबल मतलब क्या होता है? रीन्यूएबल जिसको कि हम लोग यूज को, वो जो नेचर से भी मिलते हैं और हम लोग उसको जितना चाहे यूज कर लेते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। जैसे कि हो गया सोलर एनर्जी की कोई लिमिट थोड़ी ना, हम लोग उसको पूरा यूज करते रहते हैं और वो कभी खत्म नहीं हो सकती। रीन्यूएबल का मतलब होता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड हो और उनकी कोई लिमिट ना हो और वो ना ही कभी खत्म होंगे। जैसे कि विंड एनर्जी भी है तो है। और ठीक, और इतना समझ गए रीन्यूएबल। और नॉन रीन्यूएबल क्या आता है इसमें? नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जो कि जिसकी एक नेचुरल तो है बट उसकी एक लिमिट है। क्या है? लिमिट। जैसे कि हो गया पेट्रोलियम और कॉयल की एक लिमिट है। अगर हम लोग उसको लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे तो 1000 साल तक वेट करना पड़ेगा पेट्रोल के लिए, फिर चलाना बिजली पे गाड़ियां। ठीक, तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसका की एक ऐसे संसाधन जिनकी कोई एक लिमिट है। ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। यहाँ पे 11 ये नहीं है। ठीक, ये मतलब कि इसी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन पे क्या होता है? एक बायोटिक होता है और एक बायोटिक और एबायोटिक आपने अगर 6th क्लास में पढ़ा होगा तो आपको 6 और 7 में पता होगा कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है। खैर, मैं बता दे रहा हूँ। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब जैविक, मतलब कि जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं, जो कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोगों को मिलते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ऐसे ऑर्गेन्स जो कि लिविंग ऑर्गेन्स से मिलते हैं। जैसे कि हो गया आपका फॉरेस्ट हो गया। ठीक, फॉरेस्ट हो गया। और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग से मिलते हैं, हम लोगों को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? एबायोटिक। जैसे हो गया लैंड,
ओके, ओरिजिन का। और आखिरी है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूज। इसमें 2 टाइप आते हैं, जैसे कि आपके 4 टाइप दे रहेंगे, बट मेनली 2 टाइप होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओके, तो देखिए एक्चुअल रिसोर्सेज जिनकी हम लोगों को पता है कि उसकी कितनी लिमिट है, और हम लोग अगर उसको एक लिमिट में यूज करते हैं, जैसे कोयला हो गया, कोयला की एक हमको लिमिट उसकी पता है, ठीक, और उसको हम लोग यूज भी करते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब ये हो गया आपके, जैसे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज में आते हैं आपके, जैसे हो गए जिनकी एक लिमिट है, मतलब कि उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसकी उतनी हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम लोग उसको यूज कर लें, मगर हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे कि राजस्थान में अगर हम लोग सोलर पैनल लगा दें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी, मगर कुछ कारणों के कारण इसे नहीं लगाया जाता, ठीक। तो ये है आपका रिसोर्सेज का चैप्टर। और देखिए जैसे कि होगी रिसोर्सेज में हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है। तो देखिए एक अच्छा टॉपिक है ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं जिनका हम लोग तो इस्तेमाल कर सकते हैं अनलिमिटेड, और जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं उनको हम लोग एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि रिसोर्सेज जो है हम लोगों के लिए बचे रहेंगे और फ्यूचर के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोगों का ये खत्म हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को फुल डीपली तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। ये तो एक आपका डेमो वाला वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।